नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और रोचक और प्रेरणादायक किताब की समीक्षा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। किताब का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी नापसंद किए जाने का साहस। ये किताब जापानी दार्शनिक इचिरो किशिमी और लेखक फुमितिका कागो द्वारा लिखी गई है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी में खुशी और संतोष कैसे पा सकते हैं बिना दूसरों की मंजूरी यानी अप्रूवल की परवाह किए बगैर। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को एक नजरिए से देखने के लिए? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ये किताब एक गहरी बातचीत के रूप में लिखी गई है। इसमें एक युवा व्यक्ति और एक अनुभवी दार्शनिक के बीच में चर्चा को दर्शाया गया है, जिसमें पश्चिमी साइकियाट्रिस्ट अल्फ्रेड एडलर के सिद्धांतों को बखूबी समझाने की कोशिश की गई है। अल्फ्रेड एडलर फ्रॉयड और जंग की तरह एक फेमस मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग था। उन्होंने कहा था कि आपका अतीत आपकी नियति तय नहीं करता। इसका मतलब यह होता है कि आपका पास्ट आपका आज डिसाइड नहीं कर सकता। अब सोचिए, क्या यह सच हो सकता है? क्या हम अपने अतीत से बंधे हुए हैं, या हम अपने पास्ट से जकड़ करके ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं, या क्या हम अपनी खुशी खुद चुन सकते हैं? ये किताब की मूल भावना है और ये लेखक ने बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट के माध्यम से और अपने की लेसन्स के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, आपकी जिंदगी आपकी अपनी पसंद है। योर लाइफ इज योर ओन चॉइस। अक्सर हम कहते हैं कि हमारी स्थिति खराब है क्योंकि हालात हमारे खिलाफ हैं, लेकिन ये किताब हमें ये सिखाती है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी खुद की पसंद है। अगर हम खुश नहीं हैं तो हमें अपने सोच व्यवहार को बदलना होगा। ये आसान नहीं है, लेकिन अगर हम अपने डर और सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त हो जाएं तो हम अपनी असली आत्मा को पहचान सकते हैं। क्या हम और आप तैयार हैं ये स्वीकार करने के लिए? आपकी खुशी आपके हाथ में है। जैसा कि हम अपनी खुशियों को बाहर की चीज़ों से, बाहर के मूलभूत भावनाओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। हमारी खुशी इंट्रिंसिक है। हम अपनी खुशी अपने मन और अपने विचारों को समाहित करके ही पा सकते हैं। हमारी खुशी के लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं हो सकता, और हमारी खुशी हमारे पास से भी रिलेटेड नहीं है। हम अतीत में क्या थे और अभी हम क्या हैं, दोनों। हाँ, अतीत जरूर नियति को डिसाइड करता है, लेकिन हम अतीत से बचकर नहीं रह सकते, और हम अपनी खुशियों के लिए अपने अंतरात्मा को अगर हम अच्छे से समझें तो कहीं न कहीं हम पाएंगे कि हम अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो ये लेखक ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ इसको कोट किया है कि आपकी जिंदगी आपकी अपनी पसंद है। अब हम बात करेंगे दूसरे की लेसन्स की। अतीत आपका भविष्य तय नहीं कर सकता। Past does not determine your future। बहुत से लोग कहते हैं, मेरा बचपन बहुत कठिन था, मुझे कभी अच्छा अवसर नहीं मिला, मेरे साथ हमेशा बुरा हुआ। लेकिन ये किताब कहती है, आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली सच है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इस आधुनिक और मॉडर्न वर्ल्ड में, जिसमें बहुत लोग जिनके पास कोई भी मूलभूत और फंडामेंटल सुविधाएं नहीं थी, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी साइंटिफिक डिस्कवरीज की, बहुत बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर क्रिएट किए, बहुत बड़े बड़े वेंचर्स क्रिएट किए। अगर आप सोचते हैं कि आपकी परेशानियों का कारण आपका अतीत है, तो आप केवल बहाने बना रहे हैं और अपने मन को समझा रहे हैं कि आगे कुछ मत करो क्योंकि मेरा अतीत खराब था। सच तो ये है कि अतीत सिर्फ एक कहानी है जिसे आप खुद बार बार दोहरा रहे हैं और अपने दिमाग को कंडीशन कर रहे हैं कुछ ना करने के लिए। अगर आप अपनी सोच बदलते हैं तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। सवाल ये है, क्या आप सच में बदलाव के लिए तैयार हैं? और ये सवाल हमें अपने आप से बार बार पूछना पड़ेगा कि मेरे साथ अतीत में एक पर्टिकुलर इवेंट घटा जिससे मेरी फैमिली लाइफ या मेरी पर्सनल लाइफ या मेरी सोशल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हुई, तो क्या हम उस अतीत को लेकर बैठें, या हम ऐसी स्ट्रेटजीज डिवाइस करें जिससे हम उससे बाहर आकर के अपने फ्यूचर और प्रेजेंट के लिए कुछ अच्छा कर पाएं, जिसके लिए हमें बहुत सारे डिवाइस मैकेनिज्म इस किताब में बहुत अच्छे से फिलॉसफिकल मॉडल से समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हम अपने भूत को, पास्ट को भूल करके
हम एक अच्छे और सुगम रास्ते पे चलें और अपने आप को एक दृढ़ संकल्प लें कि हम अपने पास्ट को बार बार याद नहीं करेंगे और अपने प्रेजेंट में जीने की कोशिश करेंगे और फ्यूचर को बहुत स्ट्रांग बनाएंगे। तीसरा की लेसन जो इस किताब में है, जो मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा और बहुत इंस्पायरिंग लगा, वो है लोग क्या कहेंगे। इससे बाहर निकलिए, स्टॉप वरिंग अबाउट अदर्स ओपिनियन। हम में से कितने लोग हैं अपने फैसले इस डर से लेते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यही डर हमें अपनी असली जिंदगी से रोकता है और जीने हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। ये किताब कहती है कि हमें खुद की पहचान करनी होगी और अपने दिल की सुननी होगी। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम खुद के प्रति वो क्या सोचते हैं उस पर हम ध्यान दें। हमें ये पता होना चाहिए कि हम खुद के प्रति कितने सच्चे हैं। हाउ मच वी आर ट्रू अबाउट आवर सेल्फ। क्या आप खुद के लिए जीने के लिए तैयार हैं या हमेशा दूसरों की राय के अनुसार ही हम चलते रहेंगे। ये हमें डिसाइड करना है कि हमें किस प्रकार का कपड़ा पहनना है, कौन से फैशन ट्रेंड को फॉलो करना है। क्या हमें उस भीड़ का हिस्सा बनना है कि जिसमें एक तरह के लोग हैं, एक तरह की बातें करते हैं, ताकि हमें कोई जज ना कर सके। अगर हमें कोई जज करेगा तो हमारे दिल पे कैसा गुजरेगा, हमारी साइकोलॉजिकल एंड मेंटल कंडीशन क्या होगी। लेकिन हमें इससे बाहर निकल के we have to think that our life is ours and we have to decide in which way we have to move in the to get our achievements, to get our desire। क्योंकि हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है भीड़ में खो जाने की। अगर हम भीड़ में खो जाने की आदत को पालेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हम एक अच्छा जीवन लीड कर पाएं और कहीं ना कहीं हम समाज की, सोसाइटी की कॉम्प्लेक्सिटीज में फंस के रह जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। चौथा जो सबसे की इम्पोर्टेंट लेसन था इस किताब का, जो एक बहुत ही रोचक भी है और ये हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। संबंधों की समस्याएं हमारी जिम्मेदारी हैं। रिलेशनशिप्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में रिश्तों की समस्याएं किसी और की वजह से हैं तो फिर से आपको इस पे सोचना होगा और दोबारा थॉट देना होगा। एडलर के अनुसार हम किसी और को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया, रिएक्शन को बदल सकते हैं। अगर कोई आपको बुरा कहता है तो आप तय कर सकते हैं कि आप उससे बात कैसे करेंगे, हम उस पे किस हिसाब से एक्ट करेंगे। सवाल ये नहीं कि लोग आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि ये है कि आप उस व्यवहार पे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। कई बार ये अमूमन पाया गया है कि हम रिएक्शंस देने के लिए इतने उतावले होते हैं कि हम अपनी मेंटल स्टेट को खराब कर लेते हैं। कई बार कई चीज़ों की प्रतिक्रिया पॉजिटिव देने से भी, अगर हमारे बारे में कोई बुरा सोचता है और हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, लगातार अच्छा सोचते हैं, तो दिस इज बाउंड टू हैपन दैट अदर पर्सन विल स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव फॉर यू। और हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम किसी के प्रतिक्रिया की या उसके एक्शंस का हम जवाब दें, कितना दें और कितने नपीतुली जवाब दें, क्योंकि अगला व्यक्ति हमारे कंट्रोल में नहीं है और उसकी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स हमारे हाथ में नहीं है। अगर उसकी लाइकिंग्स पे हम जाएंगे तो हमें खुशी होगी, डिसलाइकिंग्स हमें हर्ट करेगी, लेकिन हमें इन सब से ऊपर उठ करके अपना मेंटल पीस, अपनी जर्नी और अपने जो रास्ते हैं खुद तलाशने होंगे। और लेखक ने ये सब लिखते लिखते एक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छे लेसन को भी प्रदर्शित किया है। उसका नाम है सच्ची खुशी का अर्थ क्या है। व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। ट्रू हैप्पीनेस इज सेल्फ रिलायंस ऑल्सो। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक बहुत अच्छे से ये एक परिचर्चा के रूप में किताब में दर्शाया गया है। सच्ची खुशी का अर्थ क्या है। खुशी का अर्थ सिर्फ धन या सफलता नहीं है। ये हमेशा से कहा गया है कि योर मनी, योर स्टेटस कैन नॉट डिफाइन योर हैप्पीनेस, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कितनी आज़ादी से जी रहे हैं। सच्ची आज़ादी तब आती है जब हम खुद की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, जब हम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हैं और खुद के पसंदीदा करियर को चूज करते हैं, खुद के काम को एंजॉय करते हैं और लोगों की बातों को अपने जीवन में कम ढाल करके अपनी भावनाओं को, अपने व्यक्तित्व को उभारते हैं और उसी हिसाब से हम अपने आप को ग्रूम करके एक सोसाइटी में इंटीग्रेट करते हैं और अपने काम को बखूबी निभा पाते हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है।
आप अपनी जिंदगी के खुद निर्माता हैं। आपकी जिंदगी को कोई खुद नहीं बदल सकता। हम करते क्या है कि दूसरे की बातें सुनते हैं, दूसरे के बातों से इन्फ्लुएंस होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे एक हमें जो हैप्पीनेस है, एक हमारा जो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन है, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, वो हम कभी अचीव नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी करेज टू बी डिसलाइक की कुछ मुख्य बातें। ये किताब नहीं बल्कि एक नया पॉइंट ऑफ व्यू है लाइफ को लीड करने के लिए, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं बिना किसी डर के, तो इस किताब को जरूर पढ़िए। और हाँ, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आए तो अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स को ये जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस नए पॉइंट ऑफ व्यू से वाकिफ हों और इस किताब के बेसिक फंडामेंटल्स को समझें और उससे मोटिवेट होकर के ये किताब पढ़ें। और उम्मीद है कि आप इन लेसन्स को जरूर समझेंगे और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ये था इस बुक का रिव्यू, और नेक्स्ट रिव्यू में किसी अच्छे बुक के साथ मैं आपसे जरूर जल्द से जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद है ये रिव्यू और इस किताब का फंडामेंटल्स आपको बहुत बखूबी समझ में आया होगा, और आपके फीडबैक के लिए मैं हमेशा ओपन हूँ। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।